हेलो हाय नमस्कार मेरे इंटर के महारथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और हमेशा की तरह स्वस्थ भी होंगे। काफी लंबे समय के बाद में हमारा जो वीडियो है वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर आ रहा है। इसके पहले लगभग 20-22 दिन या हो सकता है 1 महीने तक कोई भी वीडियो जो है हमारा यूट्यूब के ऊपर नहीं आ पाया। उसके कुछ रीजंस थे, लेकिन अब ये जो सीरीज है क्लास 12 की ये अब कंटिन्यू रहेगी और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन तक की हम इस सीरीज को लेकर के चलेंगे और आपका साथ देंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से समझ पाए, सीख पाए और कैसे इनको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है, कैसे हमको थ्योरी को ब्रेक करना है, सारी बातें हम अपने इन लेक्चर में फिर से उसी तरीके से यहाँ पर लेकर के आएंगे जिस तरीके से अब तक की पूरी सीरीज हमारी चलती आ रही थी। मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि हम मैग्नेटिज्म पर बैठे हुए हैं और इसके पहले अप्रोक्सीमेट 58 टू 59 लेक्चर्स में हम पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक को कवर कर चुके। एक चैप्टर शायद हमारा मैग्नेटिक फील्ड का भी हो चुका है, मैग्नेटोस्टैटिक का भी हो चुका है। अब इस सीरीज को हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो बने रहिए और थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, ताकि जो बोर्ड एग्जाम है ये बोर्ड एग्जाम आपका अच्छी तरीके से यहां पर क्रैक हो पाए। तो उम्मीद तो यही है कि भाई अच्छी खासी तरीके से पढ़ाई हो रही होगी और टाइम भी अब काफी कम बचा हुआ है। अप्रोक्सीमेट 5 से 6 महीने का समय है। फेब में तो बोर्ड पेपर होने ही होने हैं। तो चाहे यूपी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे सीबीएसई का बच्चा हो, तो भैया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और बैठ जाइए, पढ़ने लिखने में मन लगा लीजिए। लगता है तो ठीक है तो पढ़िए, नहीं लगता है तब भी ठीक है पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि कोर्स इतना बड़ा है, नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा बाबुओं। तो आओ देखो टॉपिक आज का क्या है, पहले तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। टॉपिक है हमारे पास में वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल। इस टॉपिक के बारे में हमको यहाँ पे भर भर के डिस्कस करना है। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे भर भर के क्या होता है डिस्कस करना है। अरे भैया, है तो टॉपिक छोटा सा ही, लेकिन थोड़ा सा रिकैप तो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि इतना लंबा गैप हो चुका है। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा, इस वीडियो में हमको क्या पढ़ना है, थोड़ा बहुत तो जानोगे। बिना थोड़ा बहुत जाने कैसे काम चल जाएगा महारथियों। तो देखो यहाँ पर एक हमारे पास में यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब यूनिफॉर्म का होता है भैया वही स्कूल की यूनिफॉर्म जो सारे बचवा पहन के जो है स्कूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल वही यूनिफॉर्म। उसमें होता क्या, वहां से की पॉइंट निकालो, सारे एक जैसे लगे, इसलिए यूनिफॉर्म डिजाइन की जाती है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ एक तो इक्वल होनी चाहिए। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी क्या हो भाई, वो सेम हो। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में एक हमारे पास में डाइपोलवा है। डाइपोलवा मतलब कि डाइपोल है। अंग्रेजी मीडियम वाले और हिंदी माध्यम वाले दोनों जो है इस वीडियो को देखें। कोई लैंग्वेज का इश्यू नहीं है, क्योंकि पूरी बात जो है वो लगभग हिंदी में ही बताई जा रही है। कुछ टर्म्स इंग्लिश में यूज कर लिए जाते हैं तो कहीं कहीं भूल जाते हैं, भाई जाहिर सी बात है हिंदी में बताना। ये डाइपोल यहाँ पे प्लेस किया गया। अरे ये मास्टर साहब का मजाक है यार, ये डाइपोल थोड़ी ना है। अरे भैया ये डाइपोल ही है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 चार्ज होते थे, इसमें तुम्हारे पास में 2 पोल्स हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ पर तुम 2m ले सकते हो, है ना, या फिर 12 ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो मर्जी पड़े वो तुम ले लो। अब ध्यान दो कि ये जो डाइपोल हुआ भैया यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जो कि एक्सटर्नल है। इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ये जो डाइपोल है इसके पोल्स पर एक रोटेटिंग फोर्स वर्क करेगा। अब ये रोटेटिंग फोर्स वर्क करेगा, ये कौन सी बला है? ये रोटेटिंग फोर्स और कुछ नहीं है। ये रोटेटिंग फोर्स तुम्हारा वही फोर्स है जिसको हम टॉर्क के नाम से जानते हैं। अब ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क इस डाइपोल के, मैग्नेटिक डाइपोल के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे वर्क करता है। तो ये डाइपोलवा जो ऐसे रखा हुआ है, ये धीरे 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 करके ये फील्ड की डायरेक्शन में क्या करेगा, अलाइन कर जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बिल्कुल ये सीधा हो जाएगा भैया। अब यहां पर देखो आगे, तो यहां जिस फोर्स ने इस डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल सीधा कर दिया, इसकी फील्ड की डायरेक्शन में इसको लेकर के आया, वो फोर्स कौन सा है? वो फोर्स है हमारे पास में टॉर्क। अब अगर हम कहें
कि ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M है और ये डाइपोल तुम्हारा अल्फा एंगल पर यहां पर प्लेस किया गया है, फील्ड से अल्फा एंगल बनाया हुआ ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल तुम्हारा का प्लेस किया गया है और किसमें प्लेस किया गया है, मैग्नेटिक फील्ड में बी में। तो इसका जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या आएगा, वो रिलेशन आएगा एम बी साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो। अब वर्क, अब भाई जितना घुमाओगे उतना ही तो वर्क होगा भाई। जैसे कि मान लो खाना खा रहे हो वर्क, चाय पी रहे हो वर्क, दौड़ रहे हो वर्क, चल रहे हो वर्क, नाच रहे हो वर्क, वैसे यहाँ पर जो ये टॉर्क इस डाइपोल को रोटेट करने में जितना वर्क करेगा, ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में तुम्हारे पास उसी मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट करवाने के लिए किया गया वर्क है, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है। अब ध्यान दो, क्या ध्यान दो, कि जो हमारे पास में वर्क डन होता है, क्या होता है भाई, वर्क डन, ये वर्क डन इक्वल होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है क्या, टॉर्क है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट काफी छोटे एंगल पर, मान ले छोटा सा एंगल यहां पर, तो ये छोटा सा एंगल यहां पर हम कह लेते हैं कि क्या है भाई, डी अल्फा। अब वर्क डन डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर कि भाई जितने एंगल पर हम यहाँ पर डाइपोल को रोटेट करा रहे हैं, वर्क भी तुम्हारा उतना ही क्या होगा, डन होगा, वर्क उतना ही होगा। तो वर्क भी छोटा होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी अल्फा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, टाउ की वैल्यू उठा के पुट करो, ये आ जाएगी एम बी साइन अल्फा और डी अल्फा। अब यहां पर ये तो छोटे से एंगल पे होगा, लेकिन अगर बड़े एंगल पर रोटेट करवाना है इसको, तो बड़े एंगल पर रोटेट कराने के लिए एरिया भी ज्यादा कवर करना पड़ेगा, वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो जितना रोटेशन उतना वर्क, तो पूरा रोटेशन निकालने के लिए, पूरा वर्क निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये देखो लिखा हुआ है 1 डी डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू जो है वो तुम्हारा बबलू बन जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू हो गया, और एम बी को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ये यहां पर बन गया साइन अल्फा, और ये हो गया डी अल्फा। अब मान लो कि एक समय तो डाइपोल की पोजीशन 0 डिग्री थी फील्ड के साथ में, लेकिन उसको हमने रोटेट किया, रोटेट किया, रोटेट किया, रोटेट करते करते हो सकता है 45 डिग्री पे प्लेस किया हो सकता है 90 डिग्री पे प्लेस किया, हो सकता है 180 पे प्लेस किया हो, तो कितने भी एंगल पर रोटेट कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल तुम्हारा 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक की क्या किया गया, रोटेट किया गया। यहाँ पे भी इसको सेट कर लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। अब ये साइन अल्फा का जो हमारे पास में इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस का कॉस अल्फा, कॉस अल्फा 0 से थीटा, ठीक। माइनसवा को बाहर निकाल लो थोड़ा, तो माइनस को बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का एम बी, और यहां पर कॉस अल्फा, और ये 0 से थीटा, तो अल्फा की जगह पर अब जो है थीटा पुट कर दो, तो डब्ल्यू बराबर माइनस का एम बी, देखो पहले अपर लिमिट, तो कॉस थीटा माइनस फिर लोअरवा लिमिट, तो कॉस 0 डिग्री, पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। यहां पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जगह कम है तो एडजस्ट तो करोगे ही भाई। तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का एम बी ब्रैकेट में कॉस थीटा और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 को आगे माइनस अंदर भेजेंगे, 1 प्लस का हो जाएगा, कॉस जो है माइनस का, तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, एम बी इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। ये हमारे पास में निकल के आया वर्क डन, जो कि एक डाइपोल को रोटेट करवाने में एक्सटर्नल फील्ड में क्या कर रहा है भैया, वर्क कर रहा है। तो काफी लंबे समय के बाद में हमारा वीडियो जो है वो यूट्यूब पे आया है। उम्मीद करता हूं कि भाई अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आया है तो दबा करके चैनल को शेयर करिए, दबा करके लाइक करिए, और जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाइए, ताकि बढ़िया से बढ़िया कंटेंट जो है वो आप लोगों तक, आपके दोस्तों तक ही पहुंच पाए। उम्मीद करते हैं कि मजा आ गया होगा इस टॉपिक को पढ़ करके।
जरा सा टॉर्क का मामला है तो टॉर्क को पढ़ने के लिए एक वीडियो पीछे चले जाइए हमारे, वहां पे हमने टॉर्क के बारे में पूरी बात जो है वो डिस्कस कर रखी है। आज के इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया वो वर्क डन था एक मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट करने के लिए, जो पूरी बात हमने यहाँ पे फिगर के बेसिस पर और डेरिवेशन के बेसिस पर समझाई। बहुत लंबा हम इस वीडियो को खींचेंगे नहीं, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स में पढ़ते चलो तो ज्यादा बेटर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी है तो एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि हमको समझ में आ चुका है। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।